बिहार का सेंट्रल इलेक्शन और मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ जाते हुए दिख रहा है आपको? कंचन जी, बिहार की जो आपने बात की है, बिहार वाली ही हालत फिलहाल निफ्टी के लिए है कि किस पार्टी में कब शामिल हो जाए बोलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए 300-300 पॉइंट की रैली हम डेली देख रहे हैं। 300 पॉइंट निफ्टी अप, 300 पॉइंट निफ्टी डाउन। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये किस कुमार से रिलेटेड है निफ्टी फिलहाल में कि ये जाँच पाना, ये बोल पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है कि आखिर किस पार्टी से मिलना चाहती है, बुल वाले पार्टी के साथ मिलना चाहते हैं या बेयर वाली पार्टी के साथ मिलना चाहते हैं। लेकिन फिर से कॉशियस यही बात बोलूँगा कि जिस तरीके से 21,800 पे लगातार निफ्टी फेल हो रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट अपने 21 इयर्स में देखा है, जब लगातार एक रेंज को क्रॉस नहीं कर पाता है निफ्टी या उसको क्रॉस करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो फिर एक पैनिक बटन दबता है। और वो पैनिक बटन का ऐसा है कि देखिए अभी एक बजट, फिर से बोलूँगा, बजट एक ट्रिगर है, चुनाव एक ट्रिगर है। तो उसमें कहीं न कहीं आम निवेशक एज़ वेल एज़ जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से भी ये पैनिक बटन दबना कोई बड़ी बात नहीं होती है कि अगर अगर अब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या 21,800 के ऊपर की क्लोजिंग पॉजिटिवली नहीं आ रही है, तो एक सेलिंग प्रेशर या एक सेल पैनिक बटन जिसको हम बोल सकते हैं, वो दब सकता है। तो ऐसे कंडीशन में फिर बोलूँगा, आप दुनिया का सबसे बड़ा दुःख होता है जब आपका नॉशनल प्रॉफिट नॉशनल लॉस में कन्वर्ट होता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो को संभालिए, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करिए, अपने रिसर्च एनालिस्ट से बात करिए और जहाँ आपको प्रॉफिट आ रहा है, हैंडसम प्रॉफिट आ रहा है, वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए फिलहाल में। जी, ठीक है। तो ये थी राय निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और साथ ही साथ मार्केट का किस तरफ हमें डायरेक्शन जाते हुए दिख रहा है, ये जानकारी ले ली। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए राकेश सिंघल जी, एक बार उनको भी कनेक्ट कर लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। सर आपके पास ही आना चाहूंगी डायरेक्टली। सर कैसा लग रहा है मार्केट का हाल, किस तरीके के हमें मार्केट इस टाइम पे एक तरीके के इंडिकेटर्स दे रहा है कि किस डायरेक्शन में ये जाने वाला है? बिकॉज काफी टाइम से डायरेक्शन हमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं हो पा रही है, चाहे वो अपर साइड हो चाहे वो लोअर साइड हो। आपका क्या स्टांस है इसमें? बिल्कुल, देखिए तो पीछे भी हमारा स्टैंड अभी यही रहा है, मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में। देखिए बहुत सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं। जैसे अगर कल की बात करें तो कल फेड मीटिंग जो आज रात को होगी उसका रिजल्ट्स आएंगे कि फेड क्या किस तरह का फैसला इंटरेस्ट रेट पर लेता है। सेकंड, कल एक जो बजट या वोट ऑन अकाउंट जिसे हम कहते हैं वो भी है, तो उसकी भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा गवर्नमेंट किस तरीके से अपने कैपेक्स को और किस तरीके से बाकी चीजों को देती है। इसके अलावा क्योंकि चुनाव से पहले का बजट है तो किस तरीके की पीपल फोकस्ड पॉलिसीज या किस तरह के अनाउंसमेंट्स बजट में आते हैं, वोट ऑन अकाउंट में आते हैं, वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट वीक में फिर हमें आरबीआई की पॉलिसी भी है हमारी, तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन जोन में ही रहेगा। और ओवरऑल ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं देखें तो 21,800 जो है एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे 21,200 के आसपास एक मेजर सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो इस रेंज में ही अभी जब तक मुझे लगता है कि अभी शायद हफ्ता 15 दिन इस तरह की रेंज में रहेगा। अदरवाइज इसके बाद कहीं कोई ट्रिगर मिलता है मार्केट को तो देन चांसेस मुझे लगता है कि जो हैं वो चांसेस ऊपर की तरफ के हैं। बजट इलेक्शन के जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक हमें लगता है कि इलेक्शन की डेट्स अभी तक कुछ अनाउंस नहीं हुई है, तो जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी मुझे लगता है तब तक मार्केट को थोड़ा ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए। बट हाँ, ओवरऑल जो हमने 22,124 के आसपास का जो हाई लगाया था वो एक डेफिनेटली एक मेजर रेजिस्टेंस गोइंग फॉरवर्ड फेस करेगा, तो उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। बट ओवरऑल अगर मैं एक बड़ी रेंज करूं अगले 1 से 2 महीने के लिए तो मुझे लगता है कि 22,100 के आसपास और नीचे की तरफ 21,000, ये एक बड़ी रेंज निफ्टी में रह सकती है। जी, ठीक है। तो सर ने बता दिया है कि मार्केट में जो रेंज है वो कहाँ तक हमें देखने को मिल सकती है, और मार्केट का जो बेसिक ओवरव्यू है उसकी हमने जानकारी